चलिए अब बात पेट्रोल डीजल पर कर लेते हैं। चूंकि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आम लोगों पर आज लगातार 6वें दिन महंगाई की मार पड़ी है। पिछले 6 दिनों में आज 5वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा किया गया है। पेट्रोल 50 पैसे जबकि डीजल 55 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 11 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 90 रुपए 42 पैसे हो गई है। बात मुंबई की करें तो मुंबई में भी पेट्रोल 113 रुपए 88 पैसे और डीजल 98 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर हो गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये आंकड़ा जो है वो 111 पर पहुंचा है। 111 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर यहां पर हो गया है पेट्रोल की कीमतें और डीजल पहुंच चुका है 94 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर। एक हफ्ते के अंदर पेट्रोल और डीजल करीब 4 रुपए महंगा हो गया है। इसी हफ्ते घरेलू एलपीजी 50 रुपए महंगी हुई थी तो सीएनजी और पीएनजी के दामों में भी इजाफा किया गया। पेट्रोल डीजल की महंगाई जल्द ही रोजमर्रा के दामों पर भी असर करेगी। तो जी हां, लगातार पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की वजह से जनता काफी ज्यादा परेशान है और लगातार ये आंकड़े जो हैं वो सामने आए हैं। लगातार जो पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो सामने आए हैं, ये रेट हम आपको बता रहे हैं। कटनी का रुख करते हैं। कटनी से यश खरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिलासपुर से। सबसे पहले तो यश आपके पास ही मैं आना चाहूंगी, कटनी में फिलहाल कितने रुपए पहुंच गया है पेट्रोल और डीजल का यहां पर कीमतें? अंजलि जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो लगातार महंगाई की मार बढ़ते जा रही है। लोग अभी तक रसोई गैस और तेल से परेशान थे खाने के, लेकिन अब जो जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के दिन पर दिन दाम बढ़ते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आम जनता की कमर टूटते नजर आ रही है। इस समय जो हम बात कर रहे हैं कटनी के पेट्रोल पंप पे, तो यहाँ का जो पेट्रोल का आंकड़ा है वह नॉर्मल पेट्रोल 112 रुपए पहुंच गया है, तो वही पावर के नाम का पेट्रोल 116 रुपए के नाम का बिक रहा है। आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप पर इस समय भीड़ भी लगी हुई है। जो रेट है वह हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को कि 112 रुपए हो गया है जो नॉर्मल पेट्रोल मिल रहा है, और जो गाड़ियों पे स्पेशल पेट्रोल पावर के नाम का दिया जा रहा है वह 116 के नाम का दिया जा रहा है, जो लोग ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि गाड़ी का इंजन उससे सेफ रहता है। तो कहीं ना कहीं जो रेट है उसके कारण आम जनता भी परेशान है और कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप पर भी जो लोग हैं वह अब उस तादाद पर नहीं पहुंच रहे हैं, कम पहुंच रहे हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। भाई साहब, आप पेट्रोल डलाने आए थे, लगातार 5वीं बार पेट्रोल बढ़ा है, 112 रुपए और 116 रुपए हो गया है। पिछले 5 दिनों में सरकार ने 6 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है। जब तक राज्यों में चुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल की कीमतों को स्थिर रखा जाता है, उसके बाद लगातार वृद्धि की जाती है। आलम यह है कि कई शहर के पेट्रोल पंपों में पेट्रोल नहीं मिल रहा है। रेट बढ़ने के इंतजार में ग्राहकों को परेशान किया जा रहा है। ये सरकार कच्चे तेल की कीमतों के कम होने के बावजूद भी सरकार महंगा पेट्रोल डीजल बेच रही है और महंगाई को बढ़ा रही है। ये आप देख सकते हैं कि नाराजगी जो है वह दिखाई दे रही है। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है। भाई साहब, लगातार 5वीं बार पेट्रोल भरा है, 116 रुपए पेट्रोल का आप पावर के नाम का भरा रहे हैं। जी, ये पेट्रोल की जो बढ़ती कीमतें हैं ये आम जनता के लिए बहुत परेशानी का विषय बनती जा रही हैं, क्योंकि इससे निश्चित है कि महंगाई भी अन्य क्षेत्रों में बढ़ेगी, क्योंकि पेट्रोल भर का बढ़ना केवल दायित्व नहीं होता है, उसमें कई प्रकार की महंगाइयाँ भी बढ़ती हैं जिसका भार आम जनता पर पड़ता है। सरकार को चाहिए कि आम जनता के हितों के दायरे को देखते हुए ऐसे काम करे कि जिसमें जनता परेशान न हो। ये आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वह भी ये कह रहे हैं कि जो पेट्रोल के दाम है वह बढ़ने के बाद साथ में और भी अन्य जो महंगाइयां हैं वह बढ़ेगी। आपके पास यश में लौटूंगी, आप पेट्रोल पंप कर्मियों से भी बातचीत करिए, लेकिन लौटती हूँ मैं आपके पास। हमारे साथ और अन्य संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल से अमृतांशी हमारे साथ जुड़ गई हैं और दुर्ग से हमारे साथ यशवंत जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, आपके पास चूंकि मैं आना चाहूंगी और आप बताइए वहां पर और तस्वीर भी दिखाइए कि कितना अभी फिलहाल वहां पर भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। लगातार जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो कितना ज्यादा भीड़ पर असर पड़ा है? लगातार दाम बढ़े हैं, लोगों को किस तरह की तकलीफ है वो पूछते हैं कि क्या परेशानी हो रही है। भाई साहब, आप बताइए, जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं किस तरह की समस्या आती है, बताइए क्या दिक्कत होती है पेट्रोल की?
आप लोग जितना पहले पेट्रोल डलाते थे उतना ले रहे हैं कि कम ले रहे हैं? ज्यादा ले रहे हैं, रेट बढ़ रहे तो ज्यादा ले रहे हैं, क्यों? मतलब पैसा ज्यादा ले रहे हैं, पेट्रोल कम ले रहे हैं। नहीं, आप पेट्रोल जैसे लेते थे वो कम ले रहे हैं कि अभी ज्यादा ले रहे हैं? कम ले रहे हैं। हाँ, ये और कुछ लोग हैं उनसे पूछते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं सर, किस तरह की दिक्कतें हो रही है आप लोगों को? खराब आ रहा है, जी। ज्यादा बढ़ रहा है, अगर 100 तो बढ़ा रहे हैं तो 40 और 60 हो रहा है। ठीक है वीरेंद्र, आपके पास मैं लौटती हूँ, बातचीत आप जारी रखिएगा। लौटती हूँ मैं आपके पास, अमृतांशी के पास सीधा रुख करेंगे। अमृतांशी, 111 के करीब पहुंच गई हैं पेट्रोल की कीमतें भोपाल में, लेकिन अगर यहाँ पर देखें लोगों की भीड़ को तो कितनी पहुंच पा रही है पेट्रोल पंप पर? क्या वही तादाद है या थोड़ी सी कम हुई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि महंगाई का एक और झटका यहाँ पर लगते हुए नज़र आ रहा है आम आदमी को। और हम फिलहाल मौजूद हैं पेट्रोल पंप पर, जहाँ पर थोड़ी कम भीड़ नज़र आ रही है। यहाँ पर कम लोग हैं आज जो पेट्रोल भरवाने आए हैं, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आज दोबारा बढ़े, 111 पहुँच गया 107 से पेट्रोल। क्या असर पड़ रहा है आपकी जेब पर? बहुत असर पड़ रहा है, इतनी हमारी कमाई नहीं है, इतने तो महंगाई को वो उठाना पड़ रहा है बोझ। किस तरीके से तकलीफ जा रही है? रोज बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है ना, रेट पे रेट बढ़े जा रहे हैं पेट्रोल के, रेट पे बहुत महंगा हो गया है पेट्रोल। लोगों का यही कहना है कि बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है पेट्रोल और लगातार रेट पे रेट बढ़े जा रहे हैं। अगर हम देखें यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, पेट्रोल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, आम आदमी की जेब पर बहुत असर पड़ता दिख रहा है। 4 रुपये बढ़ गए हैं पिछले 6 दिनों में, क्या कहेंगे? मैम, हम लोग तो न्यू कमर्स हैं, हम लोग तो कमाते नहीं हैं, घर वालों से लेना पड़ते हैं हम लोगों को पैसे। जी सर, क्या कहेंगे? मैम क्या बोलें, अब देना पड़ते हैं पैसे, गाड़ी चलाना है तो। कितना असर पड़ रहा है आपकी जेब पे? मैम असर तो ये पड़ रहा है कि पैसे नहीं बच रहा है हम लोगों के पास, सब पेट्रोल गाड़ी में ही चला, पैसा उसमें खर्च हो जाता है हम लोगों का। कार चालकों का कहना है कि उनके पास पैसे ही नहीं बच रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा रेट हो चुका है, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप देख सकते हैं, अगर हम पेट्रोल के दाम यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो 111 रुपये 24 पैसे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये जो पेट्रोल टैंक है इसमें दिख रहा है यहाँ पे 111 रुपये 24 पैसे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी कम भीड़ है आज, यहाँ पर लोग भी नहीं दिख रहे हैं पेट्रोल भरवाने के लिए। आज संडे का दिन है, लोग छुट्टी के दिन घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई के कारण, बढ़ते पेट्रोल के दामों के कारण यहाँ पर लोगों की भी कम भीड़ है। यहाँ पर एक और व्यक्ति मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। सर, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है, कितना असर पड़ रहा है आम आदमी की जेब पर? बहुत असर पड़ रहा है, बहुत मुश्किलें हो रही हैं। आप स्टूडेंट हैं? मैम, स्टूडेंट तो नहीं हूँ, मैं जॉब करता हूँ, लेकिन बहुत असर पड़ रहा है। मतलब इतनी महंगाई हो गई है, पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। सैलरी से कितना आपका कट जाता है पेट्रोल का? सैलरी से मैम, जहाँ मेरे पहले 1500 रुपये लगते थे, मतलब ऑफिस जाने आने के लिए, तो वो लगभग डबल ही हो गया है। लोगों का यही कहना है कि लगभग पेट्रोल का जो दाम है वो डबल हो गया है। जहां पहले 1500 रुपये लगते थे उनके ऑफिस जाने के लिए, तो अब वहीं पर डबल हो चुका है वो पूरा रेट। और आप देख सकते हैं कितनी कम भीड़ है पेट्रोल पंप पे, यहाँ पे लोग बहुत और कम ये भीड़ गिनती कम में आ होना रहे हैं। लाजमी भी है अमृतांशी, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और ऐसे में लोगों की जेब पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। लौटती हूँ मैं आपके पास, दुर्ग से यशवंत साहू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यशवंत, आज के समय में चूंकि लगातार पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ रही हैं उसमें ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि लोगों की जो आमदनी हो गई है वो तो अठन्नी है, लेकिन खर्चा रुपया होता जा रहा है। जी बिल्कुल, दुर्ग में ये कहावत बिल्कुल सही है। खर्चा जो है आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। दुर्ग में आज इस वक्त मौजूद हूँ, शहर के सबसे बड़े पेट्रोल पंप है और शहर के सबसे व्यस्ततम वाला पेट्रोल पंप है सुपेला। लेकिन आज तस्वीर मैं दिखा दूँ, संडे का दिन है, लोग पेट्रोल डलाने के लिए भी नहीं पहुँच रहे हैं। 105 रुपये 20 पैसे पेट्रोल हो चुके हैं दुर्ग में प्रति लीटर। आज 52 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। ये लगातार 4 दिन से चल रहा है, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे, कम होने चाहिए? हाँ, अभी जो प्राइस लगातार बढ़ रहा है इसका प्राइस कम होना चाहिए, क्योंकि आम लोग जो है आम लोगों के लिए रेट कम होना चाहिए, क्योंकि प्राइस लगातार बढ़ते जा रहा है, लोगों का जीना मुश्किल हो जा रहा है।
इतना रेट लगातार बढ़ रहा है और रेट कम होना चाहिए पेट्रोल का। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ आप डब्बा में पेट्रोल डलाने आए हैं, कितना महंगा, कैसे, क्या परेशानी नहीं हो रही है? पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया, उसके चलते भाड़ा किराया सब पर बोझ आ रही है ना भैया। इसको रेट कम करना चाहिए कम से कम। सब्जी व्यापारी हैं? सब्जी व्यापारी है तो आपका रेट भी बढ़ गया होगा, रेट बढ़ा दिए होंगे आप? हाँ, तो हम भी बढ़ाएंगे ना, तो जैसे इधर बढ़ा हम भी बढ़ाएंगे, सिलेंडर भी बढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर सिटीजन है। सर, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, घर का खर्चा कितना बढ़ गया होगा? घर का खर्चा बहुत बढ़ गया है और खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा इस हिसाब से, क्योंकि हर चीज़ का रेट बढ़ते जा रहा है। पेट्रोल का रेट, गैस का रेट, हर आइटम का रेट बढ़ते जा रहा है। सरकार से क्या कहेंगे आप, पेट्रोल दाम की, डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं? पेट्रोल वगैरह के डीजल जो आम जरूरत की चीज़ें हैं, इसका रेट अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए ताकि आदमी खरीद कर यूज कर। लेकिन यशवंत, सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। तब जनता की जेब पर कितना ज्यादा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा? को खड़ा कर देना पड़ेगा घर में। बिल्कुल यही हालत रही, अगर यही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहे तो साइकिल में लोग चलेंगे। ये तस्वीर आपको दिखा दूं, शहर का सबसे व्यस्तम वाला पेट्रोल पंप है, लेकिन आज संडे का दिन भी है, छुट्टी के दिन लोग घूमने जाते हैं, लेकिन आज सन्नाटा है। इक्का दुक्का लोग ही पेट्रोल डलाने पहुंच रहे हैं। ये भी है कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं तो लोग गाड़ी भी नहीं निकाल रहे हैं, साइकिलों से लोग मॉर्निंग वॉक या फिर तमाम जो चीज़ें हैं शहर की, जो आम घूमना फिरना, वो कर ले पा रहे हैं, लेकिन भीड़ भी नहीं है। ये पेट्रोल बताओ सबसे महंगा, सबसे व्यस्तम वाला पेट्रोल पंप है, लेकिन अब देख सकते हैं लगातार चौथा दिन है कि पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। आज 105 रुपये 20 पैसे पेट्रोल हो चुके दुर्ग में, दुर्ग जिले में, क्योंकि अब तक का सबसे हाई है दुर्ग जिले में। इससे पहले दुर्ग वालों ने कभी इतना महंगा पेट्रोल नहीं डलाया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लौटती हूँ मैं आपके पास अमृतांशी, चूंकि लोगों से तो आपने बातचीत की, लेकिन पेट्रोल पंप कर्मियों से बातचीत करिए। लोगों की जो भीड़ कम हो रही है उसको लेकर उनको कितना नुकसान हो रहा है, क्या प्रतिक्रियाएं हैं उनकी? जी बिल्कुल, हम पेट्रोल पंप के जो कर्मी हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज थोड़ी कम भीड़ है, संडे का दिन है, और क्या माहौल है। क्या सर, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कुछ कमी आई है भीड़ में, कुछ नुकसान झेलना पड़ रहा है आपको इसके कारण? जी। किस तरीके का नुकसान? बहुत कम सेल हो गई है, कम से कम दिक्कत। लगातार बढ़ रहे दामों के कारण है क्या ये? जी। उन लोगों का कहना है, पेट्रोल कर्मियों का कहना है कि लगातार बढ़ रहे दामों से उनको नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं ग्राहकों में इसकी कमी आ रही है। भैया, लगातार दाम बढ़ रहे हैं, किस तरीके से कमी आ रही है ग्राहकों में यहाँ पर? सेल कम हो रही है मैडम। कितना, कुछ नुकसान झेलना पड़ रहा है क्या? जी। भैया, कुछ नुकसान हो रहा है क्या पेट्रोल पंप को, कि ग्राहक जो है कम हो गए हैं? कम तो होगा, डीलर और मैनेजर उनसे बात करें। यहाँ पर पेट्रोल पंप के मैनेजर भी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या उन पेट्रोल पंप के जो दाम लगातार कम हो रहे हैं। सर, लगातार सर दाम कम हो रहे हैं, कुछ नुकसान झेलना पड़ रहा है क्या? ग्राहक भी कम हो रहे हैं, क्योंकि आज मैं देख रही हूँ संडे का दिन है लेकिन भीड़ बहुत कम है। कारण ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स में इसलिए भीड़ नहीं दिख रही, लेकिन ग्राहक तो कम नहीं हो रहा, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी है, पेट्रोल तो लेना ही पड़ेगा किसी को भी। बाकी नुकसान तो सभी का है, डीलर का भी है, डीलर का कमीशन तो उतना ही रहता है जितना है, और रेट बढ़ जाता है तो हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट तो बढ़ती ही है। सर, तेल कंपनियों के द्वारा दाम बढ़ाए जा रहे हैं, आपको कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है? हमें नुकसान तो नहीं झेलना पड़ रहा, लेकिन हमारे साथ ये है कि हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ जाती है और हमारा जो कमीशन है वो स्थिर है। वो ठीक है अमृतांशी, प्रतिक्रियाएं आपने ली हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं ली और पेट्रोल पंप कर्मी की प्रतिक्रियाएं भी आपने ली। सभी का यही कहना है कि असर तो पड़ ही रहा है, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल की जो दाम जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, और इसके साथ ही इसका असर, सीधा असर जनता की जेब पर पड़ रहा है। जनता की जो जेब है वो लगातार ढीली होती जा रही है। और इसमें एक और खास बात है, क्योंकि ये चेन होती है, अमृतांशी और हमारे साथ बाकी अन्य संवाददाता जो जुड़े हुए हैं, ये एक चेन होती है जिसमें अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज बढ़ता है, और साथ ही साथ लगातार महंगाई जो है वो बढ़ती जाती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बातचीत लोगों से करने के लिए।